इंडिया क्यों कह रहा है भाई आसिफ अली को बैन करना चाहिए? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मामला है, इंडिया बीच में क्यों आ रहा है? ठीक है ना, कोई बात का सुर ना कोई पता, बिला वजह ही आसिफ अली पर तनकीद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। मैं भी ठीक। सर मेरा आपसे सवाल है कि इंडियन मीडिया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक चीज़ सुनने में आ रही है कि आसिफ अली पे पाबंदी लगाने की, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, अभी क्यास रही हैं, खबर सुनने में तो आ रही है, लेकिन जो मेरे सुनने में आया तकरीबन दोनों खिलाड़ी 25-25% जुर्माना हुआ है। अच्छा, तो देखा जाए तो इंडियन मीडिया बहुत जोर दे रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर इंडिया का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना उसमें। नहीं, वो कह रहे हैं कि आसिफ अली को बैन कर देना चाहिए, आसिफ अली ने गलत किया है। इंडिया क्यों कह रहा है भाई? इंडिया क्यों कह रहा है भाई आसिफ अली को बैन करना चाहिए? पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मामला है, इंडिया बीच में क्यों आ रहा है? यही वो तो गुस्सा आ रहा है, यानी कि ये वो वाला बंदा हो कि वो क्या कहते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो निकल ही नहीं रहा था मुंह से। अच्छा जी, ये वो वाला हिसाब हो गया। हालांकि इंडिया हारा है, पाकिस्तान ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। मतलब कि जैसे ये अफगानिस्तान हारा है और पाकिस्तान जो है वो जीता है, तो अफगानिस्तान कैसे उसको मारने के लिए दौड़े हैं पूरे क्राउड को, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऐसे कोई मामला नहीं है। तो बहुत भाईचारा देखने को मिलता है पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर। आपने विराट कोहली को देखा किस तरह से गले मिल रहा है, उनके सारे प्लेयर्स जो हैं वो इज्जत कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। यहाँ पर अफगानिस्तान के बीच में इंडिया का आना ज़रूरी नहीं है और ना ज़रूरी बनता है। तो इंडियन मीडिया को आप क्या कहना चाहेंगी? जो ये मैं इंडियन मीडिया को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग खुश रहें, अपने मुल्क में सही रहें और आप हमें भी खुश रहने दें। आप लोगों का कोई तुक नहीं बनता हमारे वो दाल के अंदर ना वो हड्डी डालने का। प्लीज़ आपका कोई तुक नहीं बनता। ठीक है, हम तो किसी सूरत भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे किसी भी प्लेयर पे जो है वो इस टाइम इस तरह की तनकीद की जाए कि उसको बैन किया जाए, क्योंकि इन्होंने पहले भी जो है हमारे 2 प्लेयर्स जो हैं वो बड़े अच्छे हम खो चुके हैं। ठीक है, और इस तरह की अफवाह पे हमारा बिल्कुल भी जो है वो कोई यकीन नहीं है कि किसी भी प्लेयर पे हमारे कोई इस तरह की भी जो है ना ये सवाल उठना चाहिए कि इसको बैन किया जाए। दूसरी बात कि इंडिया को कोई ताल्लुक भी नहीं है इस मैटर से, शायद कोई लोग ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो अभी जब पाबंदी लगेगी तभी सामने आएगा कि क्या होता है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं कि अफगानी भाई जो हमारे प्लेयर हैं उनकी तरफ से भी कोई रिएक्ट देखने को मिला था? देखें यार, अफगानिस्तान की समझ नहीं आई, हमारा दफाई हरीफ तो इंडिया है, लेकिन अफगानिस्तान मैच लगा शायद अफगानिस्तान हमारा दफाई हरीफ है और इंडिया नहीं है। जैसे शुएब अख्तर ने भी कहा था कि हम तो उनसे पपियाँ जपियाँ कर रहे हैं और ये लोग हमसे इस तरह से कर रहे हैं, और देखा जाए तो वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद जो है अफगानियों की रहती है, जिस जगह इवन कि हम जिस तरह मौजूद हैं अभी यहाँ पे अफगानी भरे पड़े हैं। मार्केट में अफगानी है, तकरीबन जितने भी आप यहाँ पे सेल्समैन वगैरह अफगानी हैं। तो बड़ी हैरानगी की बात है कि उनका इस तरह का बिहेव क्यों है। तो हालांकि पाकिस्तान ने भी वहाँ पे इन्वेस्ट किया है और आप समझ से बाहर से क्यों हो रहा है। अच्छा, देखा जाता है आसिफ अली की तरफ से आपको क्या लगता है कि कोई बैड रिएक्ट करने को देखने को मिला आपको? देखें, जब आपको कोई गाली देगा तो ऑटोमेटिकली आप कुछ ना कुछ तो करेंगे यार, ज़ाहिर बात है। बॉलर्स अक्सर गालियाँ देते हैं, लेकिन शुएब अख्तर ने भी एक बात की थी कि आपने जश्न करना है, आप अपने खिलाड़ियों में जा करें। आप ज़ाहिर बात है आउट करके आप उसके मुँह पे गालियाँ देना शुरू कर देंगे तो ज़रा हर बंदे में गैरत है। अगर वो पठानों में गैरत है तो ये पंजाबी रस्म में थोड़ी गैरत ही होगी, तो ज़ाहिर बात कोई ना कोई तो रिएक्ट करना है ना। अब जानबूझ के आप गुस्सा चढ़ा रहे हैं किसी को, उसके गालियाँ दे रहे हैं, उसके पीछे आपका क्या ताल्लुक है कि आपने आउट कर लिया? आप साइड पे जाके जश्न करें अपने खिलाड़ियों में, आप उसके पीछे क्यों जा रहे हैं? तो ज़ाहिर बात है मैच की सिचुएशन आप देखें कितना फंसा हुआ मैच था, पाकिस्तान मैच हार रहा है, उसमें अगर आप इस तरह से किसी के हारती हुई टीम के साथ इस तरह पंगे लेंगे तो ज़ाहिर बात है वो तो कोई ना कोई रिएक्ट करेगा ना। अच्छा, क्या आईसीसी की जो तनकीद है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो कर रहा है, आईसीसी एक डिमांड कर रहा है कि आसिफ अली पे बैन लगे, ये सही है? सर वो तो बेवकूफ़ी कर रहा है। ठीक है, वो मतलब वो पंजाबी की मिसाल सुनी है, भेजा मझ थले तो जांदा कट्टे थले वे। ठीक है ना, कोई बात का सुर ना कोई पता, बिला वजह ही आसिफ अली पर तनकीद कर रहे हैं। क्यों? जिन्होंने मसला ख़राब किया उन पर कोई तनकीद नहीं कर रहे। वो 4 चशम हैं, ठीक है, साहिब इख्तियार भी हैं और मतलब सूरत हाल को भी देखने वाले हैं, और फिर वो मतलब ये तो सीधी सीधी दुश्मनी वाली बात है कि वो हम पे तनकीद कर रहे हैं, और तो कोई बात नहीं नज़र आ रही इसमें। अच्छा, जो अफगानी क्रिकेटर हमारे भाई हैं, क्या उनकी तरफ से कोई एक बैड रिएक्शन देखने को मिला था आपको उस दिन? यार अफ़गानी अब हैं तो भाई ये हम मानते हैं, अफ़गानी मेरे ख्याल से नहीं मानते, क्योंकि अफ़गानी जो है वो मेरे ख्याल से तो वो पहले पाकिस्तान को ही एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है, उसके बाद मेरे ख्याल से इंडिया ने जो है वो उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छा सब्र का मुजाहरा किया है। हार जीत खेल का हिस्सा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप स्टेडियम में उधम मचा दो, बदतमीज़ी पे उतर आओ। असल में बंदा जो है वो अपनी तरबियत शो करता है।
ठीक है, वो बताता है कि मेरी तरबियत किस तरह की हुई है, मैंने कैसा बिहेव करना है। तो जाहिर सी बात है हमने नहीं देखा, खाली दुनिया ने देखा कि उन्होंने बदतमीज़ी की है। तो इस चीज़ पे जो है वो मुझे बड़ा बुरा लगा इस चीज़ को कि अफ़गानियों ने ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी उनको, क्योंकि जाहिर सी बात है मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। आप ये जो दूसरे नॉन मुस्लिम्स हैं उनको क्या पैगाम दे रहे हो ये दिखा के कि हम पाकिस्तान से हार गए हैं तो हम कत्लो गारिद कर देंगे, कुर्सियाँ उखाड़ उखाड़ के फेंकेंगे, बदतमीज़ी करेंगे। इससे क्या हुआ, 100 लोग उनके पकड़े गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो वर्ल्ड वाइड बेइज्जती हो रही है वो बखरी है। तो मेरे ख्याल से तो बड़ी बुरी चीज़ है यार ये। अच्छा, जो आसिफ अली ने रिएक्ट किया उस पर क्या कहेंगे आप? यार जाहिर सी बात है, अब कोई भी जो गैरतमंद इंसान है वो बदतमीज़ी का रिएक्ट तो करेगा जी ही, बिल्कुल। और उसने बहुत ही खूबसूरत रिएक्शन दिया, ठीक है। इतना बनता था, उसका हक बनता था इतना करना। अच्छा, आपको क्या लगता है आईसीसी को इसके ऊपर कोई एक अहम कदम उठाना चाहिए? देखा इसी ने कदम उठा लिया है। अब 25-25 जुर्माना कर चुका है। अगर हम अफगानियों की बात करें, उन्होंने जो पाकिस्तानी तमाशियों को जो मारा पीटा है उस पर भी उनको लेना चाहिए एक्शन। उसके बाद तकरीबन जब भी इंडिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है उसके आप देख सकते हैं उसमें पाकिस्तानी जो शायकीन उस पर तशद्दुद ही किया जाता है। तो उसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो फिर एक छोटा जो खिलाड़ियों में क्लैश हुआ है उस पर आप एक खिलाड़ी पर पाबंदी लगाने के लिए किए हैं, तो इससे बड़े बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं। आप ये कि बजाय कि आप पाबंदी लें कि उनको चाहिए अफगानी खिलाड़ी को समझाएं, ठीक है अब पाकिस्तानी ये सिर्फ इसी खिलाड़ी से गलती हुई ना, बाकी तो समझे हुए हैं। लेकिन आप देखें जिससे आसिफ अली को पहले उसने गाली दी, पीछे से एक शख्स है, मैं जो उसका नाम नहीं आता, कोई नया उनका बैट्समैन या जो भी है उनका खिलाड़ी है, उसने आके पहले धक्का दिया है, बाद में ऐसे शो किया है जैसे वो उसको बचाने के लिए आया है, लड़ाई छुड़ाने, लेकिन आगे पहले उसने धक्का दिया है। तो अब इस तरह का बिहेव करेंगे। आप उसके राशिद की बात करें तो पहले वो बड़ा एग्रेसिव था, वो भी इस तरह की हरकतें करता था, लेकिन जब से वो इंटरनेशनल उसने खेलना शुरू किया तो उसको भी ये चीज़ समझ आ गई है कि यार के लड़के कुछ नहीं होता, कि खिलाड़ी जो एम्बेसडर्स होते हैं उन्होंने अमन का पैगाम देना होता है और हम्बल बिहेव करना होता है। तो अगर आप इस तरह एग्रेशन दिखाएंगे तो आप नया मैदान जंग ग्राउंड में खोल के बैठ जाएंगे। अच्छा, हमारे टॉपिक के मतलब क्या लोगों को पैगाम देना चाहेंगे? देखिए यही कहूँगा कि जो खेल होता है वो दो मुल्कों के दरमियान और अवाम के दरमियान एक लिंक का मौका फ्राहम करता है, उनकी तहजीबें जानने का मौका देता है और एक फ्रेंडशिप का मौका देता है। तो इस मौके को लड़ाई या जंग में तब्दील ना करें, आप अच्छे ताल्लुकात पैदा करें, क्योंकि अच्छे ताल्लुकात हर मुल्क की ज़रूरत है और पूरी दुनिया की ज़रूरत है। अगर आप इस तरह से एग्रेशन दिखाएंगे ऑटोमेटिकली आप उसका सिर्फ एक ग्राउंड की लड़ाई का एग्रेशन आप बाहर देख सकते हैं कि अवाम ने उसके बाद क्या किया, ठीक है। अगर यही खिलाड़ी अगर अच्छे गेस्टर से मिलते या ठीक है, हार जीत तो खेल का हिस्सा है। तो अब आपके सामने है कि जो नसीम शाह ने भी छक्के लगाए थे, ठीक है, उसके बाद वो जाकर उस बॉलर के मुंह पे चीखना शुरू कर देता तो आगे बॉलर क्या करता, वो मारने को पड़ता। वो गया अपने खिलाड़ियों में गया, वहाँ जाकर उसने जश्न मनाया। तो यही तरीका होता है जश्न करने का। जश्न मनाना सबका हक है जीत के ऊपर, अपनी कामयाबी पे, लेकिन ये नहीं कि आप उसके मुंह पे जाके चीखना शुरू कर दें, तो एग्रेशन तो है। लेकिन ये है कि वो लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी थी और आपको पता है मैच जो है वो पूरी दुनिया देखती है, उसमें बहुत बुरा इम्प्रेशन पड़ा है। एक तो अफ़गानिस्तान का और उनके क्राउड का बहुत बुरा इम्प्रेशन पड़ा, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या देखती हैं किसकी वजह क्या हुई थी लड़ाई की, कौन मेन वजह कौन बना लड़ाई की वजह? देखिए मेन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए मैच को लेके। हार जीत का मामला है, एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई जीत रहा है तो वो एक्सेप्ट कर लो, जो हार है उसको एक्सेप्ट कर लो, लेकिन इतना मुद्दा क्रिएट नहीं करना चाहिए था। जो बैट दिखाया गया, जो गालियाँ दी गई, वो जो है ना किसी फील्ड में आके और नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर लगता है अगर कहीं पे भी ऐसा हो। अगर बैट दिखाने की बात करें तो शुरुआत जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से हाँ, हुई उन्होंने थी। की थी। तो अफगानिस्तान वैसे हर मैच में ऐसा ही करता है, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता हमें, हालांकि हम लोग उसके साथ इतना अच्छा रहे हैं। आप अगर पास में देख लें तो हमने ही उनको तमाम चीज़ें सिखाई हैं, वो हमारे मुल्क में आकर रहे भी हैं, हमारे साथ उनकी काफ़ी अच्छी हो गई थी अंडरस्टैंडिंग। 5 मिलियन अफगानियों को हमने अपने पाकिस्तान में जगह दी थी। हाँ। तो अगर वो हमारे साथ ऐसा करेंगे तो आप क्या देखती हैं आगे क्या होगा हमारे मुल्क के अंदर, आगे क्या होगा? मुल्क के अंदर यही होगा, फिर इन दोनों का मैच ही नहीं हुआ करेगा अगर ऐसे ही कुछ करेंगे। लेकिन अफ़गानी जो है ना पठान जितने भी मेरे फ़ैन हैं वो प्लीज़ ऐसे ना करें, हार जीत को एक्सेप्ट करें, खुश रहें और खुश रहने दें, बस मैं ये कहना चाहती हूँ। अच्छा, इतने बुरे नहीं है अफ़गानी जितना बुरा हम उनको समझ रहे हैं, बस थोड़ा बहुत जो है ना उनको भी समझना चाहिए।